Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to my channel MBBS Medkit with Bonik. In this series of videos, we will be talking about the regulation of cell cycle, cell death, programmed cell death, apoptosis and P53. तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगा ये सेल प्रोग्राम सेल डेथ के ऊपर और एपोप्टोसिस के ऊपर। तो चलिए गाइस, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेल साइकिल्स का रेगुलेशन। ठीक है, सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। बहुत बुक्स में बहुत सारे टाइप में लिखा हुआ होता है एज इट इज ए टोटली टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो बहुत सारे बुक्स में डिफाइंड प्रोटीन्स का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो प्रोटीन्स का नाम बताया है एक एक बुक से लेकर ही बताया है। आप लोग इसके ऊपर पूरा से ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेल साइकिल का एक साइकिल करके रखा है और सर्किल करके रखा है। तो आप सभी लोग जानते हो सेल साइकिल का कितना स्टेज होता है, G1, S, G2, यहाँ पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पर सभी लोग हम लोग बचपन से जानते हैं कुछ यहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं। तो व्हाट आर दोस चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एक एक स्टेज में काम कैसा कैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जनरली G1 फेज में हिस्टोन सिंथेसिस होता है। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में डीएनए रिपेयर होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है डिवीजन हमारा। तो हम लोग जनरली देख पाते हैं सेल साइकिल में देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। वन चेक पॉइंट जिसे हम कहते हैं क्या, G1 एस चेक पॉइंट। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं G2 ए, मतलब माइटोटिक। जो ये वाला पोर्शन तो हम माइटोसिस होता है, इसे हम कहते हैं क्या, माइटोटिक फेज। तो G2M चेक पॉइंट एंड ऑब्वियसली थर्ड वन इज कॉल्ड मेटाफेज एनाफेज चेक पॉइंट। ठीक है, चेक पॉइंट। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कुछ छोटा मोटा और कुछ फनी सा थिंग। क्या, यहाँ पर चेक पॉइंट्स में क्या बैठे हुए रहते हैं, चेक पॉइंट्स में बैठे हुए रहते हैं CDK। मतलब CDK का फुल फॉर्म क्या है, CDK का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट सॉरी यहाँ पर इंक खत्म हो गया है, काइनेस। ठीक है, काइनेस। सिर्फ यहाँ पर हर एक जगह पे CDK बैठा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं और जो सेल ग्रो करता है, चेक पॉइंट्स में क्या आकर यहाँ पर लगता है, यहाँ पर जो आकर लगता है उसका नाम है साइक्लिन्स। ठीक है, G1 इस चेक पॉइंट में जो साइक्लिन आकर यहाँ पर बैठता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है साइक्लिन D। ठीक है, G2 चेक पॉइंट में, G2M चेक पॉइंट में जो साइक्लिन आकर बैठता है उससे हम क्या कहते हैं, मतलब साइक्लिन A। ठीक है, साइक्लिन A। और यहां पर जो साइक्लिन लगता है उससे हम कहते हैं क्या, उससे हम कहते हैं साइक्लिन B। तो चलिए गाइस, इनका डिटेल्स में देख लेते हैं और ये सब चीज सिग्निफिकेंट क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो अब हम आते हैं इसका सिग्निफिकेंस के बारे में। चेक पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आप लोग ये इस तरह से सोच सकते हो ये चीज को, G1 फेज में एक सेल ग्रो कर रहा है, इसका डीएनए का अमाउंट ग्रो कर रहा है, इसका हिस्टोन प्रोटीन ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका साइज ही नहीं ग्रो करा है। ठीक है, तो अगर इसका साइज ना ग्रो करे तो ये क्या कभी भी एस फेज में जब जाएगा, मतलब ये तुम लोग सोचो सेल इस साइज का था, यहाँ पर डीएनए एलिमेंट इतना था। ठीक है, कॉन्डेंस हो गया है, सब फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पर जो आया सेल का साइज उतना ही है, लेकिन ऑर्गेनेल्स डबल हो गए हैं और इंटरनल कंपाउंड और कंपोनेंट्स बढ़ गए हैं। तो ये सेल क्या डिवाइड होगा, या डिवाइड होगा तो बुरी तरह से डिवाइड होगा। तो इसलिए हमें चाहिए चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, ये चेक पॉइंट्स एनालाइज करते हैं एक सेल क्या डिवीजन के काबिल है या नहीं। फिर से कह रहा हूं, ये चेक पॉइंट्स जो होते हैं 3-4 जगह पे जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं एक सेल G1 फेज से एस फेज में आने के लिए काबिल है या नहीं। अगर ये लोग परमिट करते हैं तभी सेल G1 से एस फेज में आएगा। ठीक है, एस फेज से G2 फेज में जब जाएगा इसके अंदर कोई चेक पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन G2 से जब ये माइटोटिक फेज में जाएगा तब यहाँ पर एक चेक पॉइंट रहेगा। क्यों, अगर डीएनए रिपेयर अच्छे से ना हो। ठीक है, डीएनए रिपेयर मतलब सिंथेसिस के बाद भी तो बहुत सारा यहाँ पर मिस्टेक्स और एरर्स होते हैं। तो अगर वो एरर्स रिपेयर्स के थ्रू अच्छे से ना हो तो ये चेक पॉइंट क्या करेगा, ये इसको बंद कर देगा। ठीक है, ये जो गेट था इसको बंद कर देगा ताकि सेल एम फेज में ना जा सके। अगर कोई अनरिपेयर्ड डीएनए एम फेज में चला जाए तो वो कार्सिनोजन हिसाब से काम कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ये चेक पॉइंट्स इसको रोकते हैं, देखते हैं सेल काबिल है या नहीं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं क्या, इसके बाद और भी डिटेल्स में देख लेते हैं
काम कैसे करता है ये साइक्लिन एंड सीडीके, ठीक है। तो आपको एक चीज में कंसेप्ट ये आपको दे रहा हूं, देखो ये एक सेल साइकिल आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। सेल साइकिल यहाँ पर G1 फेज, S फेज, G2 फेज और यहाँ पर क्या M फेज, ठीक है। M यहाँ पर प्रोफेज, एनाफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। अगर हम लोग साइक्लिन एंड सीडीके का कॉन्सेंट्रेशन को ले लें एंड साइक्लिन्स के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर प्लॉट करें तो हम लोग देख पाएंगे थ्रू आउट द टाइम, ठीक है, सीडीके का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, सीडीके का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, ठीक है, सीडीके का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, फिक्स। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे इसके साथ हम लोग और एक चीज जो देख पाएंगे जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, G1 से जब S फेज में जाएगा, G1 से जब S फेज में जाएगा तो यहां पर एक पीक देखने को मिलेगा, क्या, साइक्लिन्स का। यहां पर जो साइक्लिन लगेगा उसका नाम क्या है, साइक्लिन D। इसके बाद साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, G2 से जब P, मतलब ये माइटोटिक फेज है, तो टोटल माइटोटिक फेज है, जब G2 से माइटोटिक फेज में जाएगा तब फिर से साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये किस तरह का साइक्लिन है, ये जो साइक्लिन है ये है साइक्लिन E। एंड जब ये माइटोसिस, मतलब ये जो मेटाफेज से एनाफेज में जाएगा तब भी हम देखेंगे साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या है, ये साइक्लिन बी। मतलब आप लोग देख सकते हो सीडीके थ्रू आउट द सेल साइकिल इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, लेकिन जब जब चेक पॉइंट्स आते हैं और जब जब हमें ये लगता है एक सेल को हमें चेक करना पड़ेगा ये सेल डिवीजन के काबिल है या नहीं, तभी हमें ये साइक्लिन्स लगते हैं। पॉइंट को समझना अच्छे से, थ्रू आउट द सेल साइकिल दे आर सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीडीके, लेकिन जब हमें चेक पॉइंट्स चाहिए और जब हमें वेरिफिकेशन चाहिए, इसका वेरिफिकेशन कि ये सेल काबिल है या नहीं, ये क्या काबिल है या नहीं, तब हमें साइक्लिन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लिन एंड सीडीके कैसे मैकेनिज्म करते हैं एंड कैसे ये सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ये केमिकल बेसिस में हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो इस टाइम पे आप सभी लोगों को लगेगा साइक्लिन एंड सीडीके कैसे काम करता है। ये तो आपने बता दिया कि सेल साइकिल में यहाँ पर चेक पॉइंट हिसाब से काम करता है, लेकिन कैसे करता है ये, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, यहाँ पर ऊपर एक रेसिड्यू रहता है जो क्या है, जो है हमारा, और नीचे एक रहता है जो है थ्रियोनिन का, एंड ऊपर वाला टाइरोसिन का रेसिड्यू रहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर साइक्लिन पहले आता है, मतलब चेक पॉइंट्स जब होते हैं, मतलब आपको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर ग्राफ से, यहाँ पर सीडीके का अमाउंट थ्रू ओवर, मतलब ऑल ओवर द सेल साइकिल सेम रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब जब चेक पॉइंट्स आएगा वहां पर पीक हो जाएगा कि किसका, साइक्लिन का। सो सीडीके तो यहाँ पर बैठा हुआ है थ्रू आउट द सेल साइकिल, लेकिन अब हमारा गेस्ट लेक्चरर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएंगे साइक्लिन्स, ठीक है, साइक्लिन्स जब आएंगे ये क्या कहेगा, भाई तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर दे, तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर दे, इसलिए करेगा क्या, ये सीडीके उसका बात मानने के लिए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या हुआ, साइक्लिन यहाँ पर बैठ गया एंड साइक्लिन ने प्रोमोट किया और एक प्रोटीन को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से याद रखना ये स्टोरी को, यहाँ पर स्टोरी लाइन का एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आएगा, ठीक है। ये है थ्रियोनिन, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया टाइरोसिन, ठीक है। यहाँ पर सीडीके, यहाँ पर साइक्लिन ने और एक प्रोटीन को इंड्यूस किया जो क्या करेगा, जो इसके बाद आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा जिसका नाम है कि CAK, मतलब साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेस, ठीक है, सॉरी साइक्लिन सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेस, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेस, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर आकर क्या करेगा, बोलेगा भाई अब मैं तेरे ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा। हम लोग जानते हैं ना कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेट जब करेगा देखो क्या होगा, यहाँ पर जब फॉस्फोराइलेट यहाँ पर कर दिया वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो थ्रियोनिन रेसिड्यू था, THR रेसिड्यू था, सीडीके का THR रेसिड्यू था, वहां पर ये फॉस्फोराइलेशन कर दिया। फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से ये जो कुछ एक्सटेंशन दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, मतलब CAK ने
यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया एंड इसको थोड़ा सा सेलुलर मॉडिफाई कर दिया। एंड इसके बाद क्या हुआ, साइक्लिन जो आया था वो बोला भैया यहाँ पर अच्छा बैठने की जगह है, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर साइक्लिन आकर यहाँ पर बैठ गया एंड जब ये यहाँ पर बैठा, जब यहाँ पर ये बैठ गया तब क्या हुआ, तब ये सेल साइकिल का जो चेक पॉइंट था, मतलब तब जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थे ना, यहाँ पर G1 फेज, ठीक है, G1 एस, तब क्या हुआ, तब सेल यहाँ पर जो सेल था वो एस सेल में प्रोमोट हो गया, मतलब एस स्टेज में प्रोमोट हो गया। एस से G2 में तो कोई नहीं है, यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, ज्यादा एनालाइज करके नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एस से G2 में कोई चेक पॉइंट नहीं है तो नहीं हुआ। लेकिन 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 यहाँ पर जब तुम एम फेज में आओगे, मतलब ये फेज में जब आओगे G2 से, तब भी देखो यहाँ पर और एक चेक पॉइंट प्रेजेंट है। इस टाइम पे क्या होगा, फिर से CDK आएगा, यहाँ पर CDK आएगा। CDK जब आएगा, CDK के ऊपर अब कौन बैठेगा, बैठने के लिए आएगा साइक्लिन, कौन सा साइक्लिन, साइक्लिन A, ठीक है, साइक्लिन A यहाँ पर बैठने के लिए आएगा, ठीक है, साइक्लिन A यहाँ पर बैठने के लिए आएगा। उसके बाद इस तरह से रिएक्शन होगा एंड जब ये पास हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर ये सेल एम फेज में और माइटोटिक फेज में घुस जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता था। यहाँ पर आई थिंक आप लोगों ने साइक्लिन के अंदर बहुत कंफ्यूजन कर दिया है, लास्ट में मैं बताऊंगा और एक बार साइक्लिन के बारे में। लेकिन यहाँ पर और एक स्टोरी है, क्या, साइड स्टोरी लाइन जिसे हम कहेंगे। यहाँ पर अब सोचो, एक सेल चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकता, एक सेल क्या कर रहा है, ये इसके थ्रू अगर कर दे तो एक सेल चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया, वो माइटोटिक डिवीजन में चला गया। लेकिन किसी एक सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है और डीएनए रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ। तो आप सभी लोग जानते हो G2 में क्या होता है, डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर में इसके बाद क्या जाता है, माइटोटिक फेज में ये घुसता है। लेकिन यहाँ पर डीएनए रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, डीएनए रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग ये डीएनए रिपेयर अच्छे से ना हुआ है एंड इस टाइम पे हम ये मैकेनिज्म को काम में लगा दे तो सेल तो कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल तो पॉलीफाइड करता ही रहेगा। लेकिन इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पे जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर साइड एक लाइन खुल जाएगा और बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है WE1, WE1, जिसे हम कहते हैं इनहिबिटरी काइनेस। इनहिबिटरी काइनेस का मतलब क्या है, ये भी फॉस्फोराइलेट करेगा CDK को, ठीक है, CDK को ये भी फॉस्फोराइलेट कर देगा। कहां पर फॉस्फोराइलेट करेगा, टाइरोसिन रेसिड्यू में इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। लेकिन जब V1 CDK को फॉस्फोराइलेट करेगा टाइरोसिन रेसिड्यू में, तब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब ये खुला हुआ था साइक्लिन आने के बैठने के लिए, लेकिन ये बंद हो जाएगा, साइक्लिन आकर बैठ नहीं पाएगा। तो ये क्या होगा, साइक्लिन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली चेक पॉइंट जो था, चेक पॉइंट ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। मतलब ये सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगा, ये सेल फिर से जाएगा G2 फेज में ताकि डीएनए रिपेयर अच्छे से हो। उसके बाद ये इस पाथ में जाएगा, तब चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फेज 1 वीडियो सेल साइकिल रेगुलेशन का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कुछ साइक्लिन्स के बारे में, किस वक्त कौन सा साइक्लिन हमें लगता है, ठीक है। तो मेन जो बात है, G1S चेक पॉइंट में हमें जो साइक्लिन लगता है उसका नाम है साइक्लिन D, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे G2M फेज में जो साइक्लिन हमें लगता है उसे हम कहते हैं साइक्लिन A। एंड ऑब्वियसली मेटाफेज एनाफेज में जो साइक्लिन हमें लगता है उसका नाम है साइक्लिन B। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लिन है, ठीक है, साइक्लिन B मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक साइक्लिन है जो है साइक्लिन E, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा काम में नहीं आता है। क्या, S से G2 में जब जाएगा एक साइक्लिन होता है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसका नाम क्या है, साइक्लिन E। तो ये जो 4 नाम था मैंने आपको बता दिया। तो इसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ही मेन पॉइंट है सेल साइकिल रेगुलेशन का। आई थिंक आपने समझ चुके हो ये सब चीज। एंड अगर ये
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जानते ही हो क्या करना पड़ेगा, एक लाइक, एक शेयर एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सेकंड जो वीडियो आएगा वो इसका ही एक्सटेंशन होगा, सेल्स साइकिल का रेगुलेशन में बाद में क्या होता है, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद MBBS मेड किट विद बोनी। थैंक यू गाइस।